नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा गुप्ता और एक बार फिर आ गई हूं आपके सामने सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर कुछ अहम जानकारियां देने जो बहुत ही चौंकाने वाली हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो लगातार पेचीदा होता चला जा रहा है। उनका जो सुसाइड केस जो मुंबई पुलिस ने बनाया है उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो एक बार मैं फिर आ गई हूँ कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें आपको बताने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि सुशांत को न्याय दिलाने के लिए इसको आगे बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि हम सुशांत के लिए आगे चलकर ही न्याय की गुहार जो हम लगा रहे हैं उसको उस जगह तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ जो वो काफ़ी क्या कहते हैं खुशखबरी कह सकते हैं, क्योंकि अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में निर्भया की जो वकील हैं सीमा समृद्धि वो अब सामने आ चुकी हैं। और अब इसके उनके सामने आने से इस केस को बहुत बड़ा क्या कहते हैं सपोर्ट जो है वो मिल चुका है। सब जानते हैं कि सीमा समृद्धि जो हैं वो बहुत बड़ी लॉयर हैं और निर्भया जैसे केस में उन्होंने डट कर उनकी मां के साथ निर्भया को न्याय दिलाया और लोगों की उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो दोस्तों, अब सीमा समृद्धि जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं और उन्होंने अपने ट्विटर पर सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। लेकिन उससे भी एक चौंकाने वाली जो बात सामने आई है वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। पहले तो आपको बता दूँ कि सीमा समृद्धि जो हैं उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से सुशांत के केस में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है साफ तौर पर, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, एक प्यारे हीरो का यूं चला जाना बहुत दुखद है। आप मेरे फेवरेट हीरो थे और सुशांत सिंह राजपूत ने क्या सच में सुसाइड किया या फिर कहीं ये हत्या तो नहीं। किसी व्यक्ति का शव अगर अंदर से बंद कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिले, ये आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति जिसने क्या कहते हैं पाया गया उसने सुसाइड ही किया हो। सीमा ने ये ट्वीट किया था 14 जून को। अब मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में उन्होंने उन्होंने 1 महीने बाद देखा कि केस में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मुंबई पुलिस जो है वो लगातार जांच ज़रूर कर रही है। 38 लोगों से अब तक पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा पुख्ता सबूत नहीं आ पाया है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि जो सुशांत सिंह राजपूत हैं उनके केस में क्या कहते हैं कोई रंजिश है या कोई और एंगल है। तो उन्होंने अब 17 जुलाई को एक ट्वीट किया था और पीएम मोदी और अमित शाह से अपील की थी। उन्होंने कहा था कि जो मुंबई पुलिस है वो जो असल चीज़ें हैं उसको लाने में नाकामयाब रही है। तो अब पीएम मोदी और अमित शाह से मैं कहती हूँ कि इस केस में जल्द से जल्द सीबीआई जांच की जाए और सीमा समृद्धि के सपोर्ट में मतलब सुशांत के जितने भी फैंस हैं वो निकल कर सामने आए। उन्होंने खुशी जताई इस बात पर और लगातार वो इसे ट्वीट कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। अब उन्होंने जो एक बड़ा खुलासा किया है वो उन्होंने ये कहा है कि 14 जून को ही मुझे डाउट था कि सुशांत ने सुसाइड नहीं की है। उन्होंने लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की ये वॉइस को प्लीज़ गाइस इग्नोर कर देना। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेड बॉडी है उसको देखकर ही मुझे पता चल गया था कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गले के निशान जो सुशांत के गले पे निशान थे उस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा जो गले पर निशान थे वो फांसी के फंदे के नहीं लग रहे हैं। तो इस हिसाब से और ना ही सुशांत ने कोई सुसाइड नोट छोड़ा है, तो इस हिसाब से सुसाइड नहीं कहा जा सकता। तो मुंबई पुलिस ने कैसे पहली ही बार में इसे सुसाइड घोषित कर दिया और सुसाइड केस लगा दिया। तो सीमा समृद्धि जो है उन्होंने अब ये ट्वीट किया है जिस पर कई यूज़र्स उनका सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम तो लगातार कह रहे हैं, सुशांत के जो फैंस हैं वो कह रहे हैं कि हमने तो पहले भी कहा था कि सुशांत ने सुसाइड
नहीं किया है, उनका मर्डर हुआ है, तो प्लीज़ सीबीआई जांच की मांग करें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़े दिन पहले जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, जब उन्होंने हालांकि जब सुशांत की जो गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की अमित शाह से, तो लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आप अमित शाह से मत मांग करिए, क्योंकि अमित शाह से कहने से कुछ भी नहीं होगा, ये महाराष्ट्र का मामला है, तो महाराष्ट्र सरकार ही इसमें कोई अहम निर्णय ले सकती है और सीबीआई जांच करा सकती है। उसके बाद महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं वो कहते हैं कि जो सुशांत का केस है वो सीधे सीधे सुसाइड केस है और उसमें सीबीआई जांच की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जिस पर शेखर सुमन ने, रूपा गांगुली ने, ऐसे कई जो बड़े लोग हैं, जो बड़े सेलेब्स हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने आपत्ति जताई थी। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो भी लगातार सुशांत केस पर नज़र बनाए हुए हैं, सीबीआई जांच की अपील कर रहे हैं। और अब जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि कंगना रनौत जो हैं वो भी इस लड़ाई में पूरी तरीके से कूद चुकी हैं, क्योंकि सबसे पहले जहाँ से ये नेपोटिज्म और जहाँ से ये ग्रुपिज्म, गुटबाजी और बॉलीवुड को लेकर तरह तरह की बातें सामने आई और फैंस जो हैं वो स्टार किड्स को बॉयकॉट करने लगे, वो कहीं ना कहीं कंगना के एक वीडियो के बनाने के बाद शुरू हुआ था। कंगना ने सबसे पहले वो वीडियो बनाया, उसमें कंगना ने सुशांत की सुसाइड को मर्डर बताया। कंगना ने साफ तौर पर कहा कि मुझे बहुत कुछ पता है, काफ़ी टाइम से मैं जानती थी कि ये सब क्या हो रहा है, और ये इसके पीछे उन्होंने करण जौहर को दोषी बताया और ऐसे कई सेलेब्स को दोषी बताया, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को दोषी बताया, और उन्होंने कहा कि ये जो एक गुटबाजी है और आउटसाइडर्स को जो नीचा दिखाना है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है कि सुशांत को इतना मजबूर किया गया कि वो इस जगह पर पहुंच गए और उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो अब कंगना रनौत जो है वो खुले तौर पर ये कह रही हैं और पूरी तरीके से वो सामने आ गई हैं। हाल ही में मुंबई पुलिस ने उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करने के लिए बोला है, लेकिन वो अभी मनाली में है, तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ से नहीं आ सकती, लेकिन पुलिस वहाँ उनका रिकॉर्ड अगर स्टेटमेंट करना चाहे तो बिल्कुल कर सकती है। और कंगना ने साथ ही ये भी कहा कि अगर मैं कुछ प्रूव नहीं कर पाई जो मैंने बोला है, तो मैं अपना पद्मश्री तक लौटाने को तैयार हूँ। यानी कि कंगना रनौत अब पूरी तरीके से इस लड़ाई में आर पार खड़ी हो गई हैं। वहीं एक सबसे बड़ी जो बात सामने आई वो ये भी है कि कंगना रनौत जो सुब्रमण्यम स्वामी के वकील हैं उनसे भी मतलब उन्होंने बातचीत की है, यानी कि अब कंगना रनौत भी सुशांत के केस में पूरी तरीके से एक्टिव हैं। तो कंगना रनौत बॉलीवुड की अच्छी खासी सफल अभिनेत्री मानी जाती हैं और उन्होंने कई सुपरहिट फिल्म्स दी हैं, तो बॉलीवुड में उनका दबदबा है और काफ़ी उनको कुछ पता है, तो इसलिए कंगना का आगे आना बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है। और बॉलीवुड को लेकर जो लोगों में गुस्सा है, कई बड़े सेलेब्स को लेकर, स्टार किड्स को लेकर जो लोगों में गुस्सा है, वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ से कोई आवाज़ जो है वो सुशांत के लिए नहीं उठ रही है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो एक हेमा है वो सुशांत के लिए सुसाइड जो सुशांत की है उस पर सवाल उठा रहे हैं और लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब सीमा समृद्धि के आने से ये और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है, उनके फैंस जो सुशांत के हैं वो काफ़ी खुश हैं, लेकिन अभी तक सीबीआई जांच होगी नहीं होगी इस पर कोई भी बात सामने नहीं आई है। सिर्फ अभी तक सब पहल कर रहे हैं और क्या कहते हैं, लेकिन हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों कुछ दिन पहले अमित शाह जो हैं उन्होंने भी एक जैसे कहते हैं पप्पू यादव जो हैं उन्होंने एक लेटर लिखा था और अमित शाह को उसमें लिखा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई जांच की मांग मतलब सीबीआई जांच की जाए, और इस मांग जो उन्होंने की थी इस मांग के बाद उनको रिप्लाई भी किया गया और अमित शाह ने उस पत्र पर साइन भी किया और उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपके जो आपका पत्र है मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, उस विभाग के कंसर्न जो उस विभाग का होगा वो देखेगा। तो उस विभाग को उन्होंने आगे बढ़ा दिया था, तो वहाँ से भी ये बात सामने आई थी कि अब अमित शाह भी कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने वो जो लेटर था उनके गृह मंत्रालय की तरफ से
वो शेयर भी किया गया था पप्पू यादव को। तो यानी कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी अब जवाब आ गया। तो कहीं ना कहीं ये केस अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और सुशांत की केस की जो सीबीआई जांच है वो कहीं ना कहीं अब हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और एक चीज़ और आपको बता दूं दोस्तों कि अभी रिसेंटली आदित्य चोपड़ा का बयान भी दर्ज हुआ है। जो अभी इतनी चीज़ें, कई चीज़ें होती रही हैं सुशांत के केस में, तो मैं आपको बता दूं सिलसिलेवार तरीके से आदित्य चोपड़ा का बयान जो रिकॉर्ड हुआ है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में जो कहा है, उनका स्टेटमेंट संजय लीला भंसाली के स्टेटमेंट से काफ़ी अलग है। ये एक बड़ा सवाल है कि दोनों के स्टेटमेंट अलग कैसे हैं। आदित्य चोपड़ा का कहना है कि जब सुशांत को संजय लीला भंसाली ने पहली फिल्म ऑफर करी यानी कि रामलीला, तब वो उनके साथ, यशराज के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए नहीं थे। जबकि संजय लीला भंसाली ने हमेशा यही बोला अपने स्टेटमेंट में कि वो यशराज की वजह से, यशराज के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हमारी फिल्में नहीं कर पाए। कई सारी फिल्में उन्होंने मना की। और संजय लीला भंसाली सुशांत को काफ़ी बार अप्रोच कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे एक फिल्म में सुशांत को लेना। संजय लीला, जब रामलीला पे उनकी बात नहीं बनी तो उन्होंने बाजीराव के लिए भी ट्राई किया। तो अब आदित्य चोपड़ा पे कंगना ने आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं उन्होंने सुशांत को रोका, क्योंकि सुशांत चापलूसी करने वालों में से नहीं थे, तो उन्होंने सुशांत को कॉन्ट्रैक्ट में रखते हुए मना किया। जबकि उन्होंने रणवीर सिंह को आगे पुश कर दिया, जबकि रणवीर सिंह और सुशांत दोनों ही सेम वक्त पर यशराज के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे। तो उनका कहना है कि उन्होंने रणवीर सिंह को आगे किया कि आप इसे ले लो, और सुशांत को मना कर दिया। तो हो सकता है ये भी एक कारण हो कि सुशांत काफ़ी परेशान रहते हों, क्योंकि वो यशराज के साथ तीसरी फिल्म पानी, जो शेखर कपूर बनाने वाले थे, उसको लेकर बहुत एक्साइटेड थे। उसके लिए बहुत प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत उन्होंने मेहनत करी थी पानी प्रोजेक्ट के लिए, बहुत डूब चुके थे अपने रोल के लिए, जो उनका रोल था पानी फिल्म में जिसका नाम गोरा होने वाला था। तो उसमें ऐसा भी नहीं है कि उसमें कुछ पैसे नहीं खर्च हुए थे, 6-7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी हुए थे प्री प्रोडक्शन जिसे कहते हैं उसमें। तो सुशांत काफ़ी रम गए थे उस प्रोजेक्ट में। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट बंद हो गया तो उसके बाद सुशांत जो है परेशान हुए। हालांकि यशराज ने इस बात से पूरी तरीके से इनकार किया है। आदित्य चोपड़ा ने कहा है कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट सुशांत के साथ ख़त्म हुआ, पानी फिल्म नहीं बन पाई, तो हमारे टर्म्स बहुत अच्छे थे, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो संजय लीला भंसाली और आदित्य चोपड़ा दोनों के बयानों में बहुत फ़र्क है। शेखर कपूर के बयान को भी उन्होंने गलत बता दिया है आदित्य चोपड़ा ने। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपने आप में बहुत सवाल खड़े करती हैं। अब देखना ये है दोस्तों कि अब सीबीआई जांच, जो इतनी हर कोई इसकी मांग कर रहा है, ये कहाँ तक पहुँचती है, और सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उस पर सीबीआई जांच कब शुरू होती है। बाकी मुंबई पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, 38 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, कुछ चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन कुछ ऐसा पुख्ता सामने नहीं आया है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि सुशांत का जो केस है वो सुसाइडल नहीं बल्कि कुछ और है। और इसमें मैं आगे भी आपको और अपडेट देती रहूँगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अगर आपको मिली हो कुछ, तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।